हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है कि क्या पर्पस है हमारे लाइफ का, क्यों हम इस अर्थ पे आए हैं, क्या हमारा पर्पस है, क्यों हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सबके माइंड में ही आता होगा क्वेश्चन। गैस, हमारा जो पर्पस है पहला, जो हम बहुत से टाइम नहीं कर पाते हैं या हम बचपन से देखें अपने आप से, कनेक्शन बनाने का। हमारा पहला पर्पस है कि हमको अपने आप से कनेक्शन बनाना है, अपने सेल्फ लव में आना है, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि सेल्फ लव की, क्योंकि हम तो अपने सराउंडिंग सबसे लव करते हैं और सबसे लव भी वो एक कंडीशनिंग लव होता है, एक नीडीनेस की लव होता है कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई पैम्पर करे, हमें मेरे लिए कोई कुछ करे, है ना। और बचपन से ऐसे हमारी अपब्रिंगिंग भी होती है कि तुम्हें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है लाइफ में, हर लोगों की ज़रूरत होती है, बिना किसी के होने से आपका कुछ नहीं होता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग लव करने लगते हैं, एक नीडी लाइफ में रहते हैं, है ना। तो हमारा पर्पस बेसिकली, पहला तो पर्पस ये हमारा कि सेल्फ लव में आने का। सेल्फ लव स्टार्ट होता है अपने माइंड में कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, अपने आप को बेटर बनाना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को एक मास्टर मैनिफेस्टर बनाना। हम भूल गए हैं कि हम हैं कौन, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। गाइस, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, हम लोग के अंदर एक यूनिक क्वालिटीज़ होती है एंड दैट्स कॉल्ड मास्टर मैनिफेस्टर। हम एक मैनिफेस्टर होते हैं, बाय बर्थ ही होते हैं, बट वो कोई हम लोग को सिखाता नहीं है, कोई इस पे वर्क नहीं करता है। तो ये चीज़ धीरे धीरे हमारी लाइफ से चली जाती है। तो फिर बड़े होकर हम लोग ये सुनते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में, वननेस के बारे में, गॉड की रियलिटी के बारे में। तो ये लगता है कि ये एक मिथ है, इस पे ये सारी ऐसी बातें हो रही है, ये रियल नहीं है। बट गैस, ये हमारी रियलिटी है। हमारी रियलिटी है मैनिफेस्टर बनने की। डेट्स अ रियलिटी। हम अभी क्या होता है, हम बाहर की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जो बहुत रिच है तो वो हर चीज़ अपने लाइफ में ला सकते हैं, हर एक चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो पुअर है वो नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें सिर्फ यहाँ से होती है गाइस, यहाँ पर हम लोग की रिप्रोग्रामिंग होती है ऐसे सबकॉन्शियस माइंड की, कि हम एक लिमिटेड अमाउंट में ही रहते हैं, एक लिमिटेड लाइफ में ही रहते हैं, और कहते हैं ना, एक मेढक के कुएं बनते हैं। हम पूरा वर्ल्ड देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई रहती है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ये नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है गाइस, वो है मैनिफेस्टर बनने का। आपको अपने लाइफ में सारे गोल अचीव करने का। आपका जैसे सपोज दैट ये है 2024 में जो आपने भी अपने लाइफ में विशेष लिखी होंगी, उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको डेली लिखना है कि ये चीज़ हमारे लाइफ में हो रही है, उसके साथ जीना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है, पीसफुल एनर्जीज में रहना है, साथ ही साथ खुद को एकदम सारी चीज़ से डिटैच करना है। डिटैचमेंट की जो पावर होती है गैस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि डिटैचमेंट की पावर कैसे होती है, और डिटैचमेंट हम क्या होती है, हम कैसे डिटैच रहें सारी चीज़ों से। जब आप सेल्फ लव में आते हो तो आपको अपनी क्वालिटीज़ पता चलती है, हमें कब हाँ बोलना है, हमें कब ना बोलना है। हमारे माइंड में ये होता है, अगर किसी को ना बोल दिया तो इंसान बुरा लग जाएगा, अगर हाँ बोल दिया तो एक कंडीशनिंग होती है, एक अटैचमेंट होता है, जो बहुत ही लो वाइब्रेशंस की चीज़ें होती है। और अभी भी लोग जो है वो 70% अभी भी लोग जो है वो उसी वाइब्रेशंस में ही जी रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। अपने आप को मैनिफेस्टर बनाओ, आप अपने आप को एक मास्टर मैनिफेस्टर बनाइए, और अपने लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट करिए जो आप चाहते हो। उसका एक पहला ही रूल है अपने पर्पस को बनाना। पर्पस ही यही है मैनिफेस्टर बनना। और जब आपने अपने आप को मैनिफेस्टर बना लिया, यानी कि यहाँ पर अगर आया है 500 करोड़, यानी कि सामने वो चीज़ दिखना चाहिए 500 करोड़। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मैं तो अंबानी का लड़का तो हूँ नहीं, तो मैं 500 करोड़ क्या 500 रुपये भी कमा लो तो बहुत है। नहीं गैस, अगर आप मैनिफेस्टर बन गए हो तो आप
500 करोड़ भी कमा सकते हो और उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो, बट आपके यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 500 करोड़ बस। 500 करोड़ को कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या करना है? अगर आपने यहाँ पर 500 करोड़ डाल दिया है और आपने उसके लिए एक नेविगेशन ऑन कर दिया है, एक उसके फ्लो में आप जाओगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा। बट माइंड में क्या आता है ना कि ये कैसे होगा, हमारा तो हम तो यहाँ पर हैं, हमारे पास तो कोई अर्निंग भी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, 500 करोड़ तक कैसे जा पाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पर 500 करोड़ डाला, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये कहा कि आई एम अर्निंग 500 करोड़। वो देखता नहीं है कि क्या रियल है क्या अनरियल है, वो बस कहा अच्छा आप 500 करोड़ कमा रहे हो और उसी वाइब्रेशंस में रहो। वाइब्रेशंस कैसी होगी? अगर सपोज दैट आप अभी अर्न कर रहे हो 500 करोड़, कैसा लग रहा है? एक हैप्पीनेस में हो, एक जॉय में हो, आप सारी अपनी जो भी चीज़ें हैं मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सी अच्छी लाइफ जी रहे हो, है ना? तो वो चीज़ आपका वो वाइब्रेशंस मैच हो गया, और जब वो वाइब्रेशंस मैच हो गया, डिज़ायर का वाइब्रेशन से मैच हो गया और आपने एक नेविगेशन खोल दिया 500 करोड़ के लिए, तो फिर आपको उस फ्लो में चलना है जहाँ जहाँ वो अब जैसे हम लोग खोलते हैं मैप ऑन करते हैं, जहाँ जहाँ वो डायरेक्शन बताता है लेफ्ट राइट, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, हम उसे पूछते नहीं क्यों लेफ्ट लेना है, क्यों राइट लेना है, हम लोग चलते जाते हैं ना। तो सेम ऐसे ही आपको एक मैप ऑन करना है और उसी राह पर उसी पाथ पे चलते जाना है, और जब तक वो 500 करोड़ तक नहीं आ जाए ना, आपको वो करना है। अगर आपने यहाँ ये सोचा है तो वो करना है, और अगर आपने ये चीज़ नहीं किया तो यूनिवर्स इस चीज़ को भी पनिश करती है गाइस। यस, पनिश करती है गाइस, कि अगर आपने अपने माइंड में यहाँ 500 करोड़ डाला है तो सामने क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप डाउटफुल की एनर्जीज में हो, आप एक नीडीनेस की एनर्जीज में हो, तो नहीं होगा। अगर आपने ये चीज़ सोचा कि आप एक अपने आप को पावरफुल बना लिया, एक मैनिफेस्टर बना लिया, और ये माइंड में कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा कि अगर यहाँ पर मैंने सोचा है 500 करोड़ तो सामने मिलेगा। और आप डेट भी लिख सकते हो गाइस, डेट भी लिखो 2024 तक, लास्ट दिसंबर तक, या 2025 के लास्ट ईयर तक, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका एक डेट होना चाहिए, एक डेट होना चाहिए। लेकिन डेट होने के बाद माइंड में ही नहीं आना चाहिए अरे अभी तक तो मैं 500 रुपये भी नहीं कमा पाया, 500 करोड़ कैसे कमाए? कुछ भी नहीं। अगर आपने यहाँ पर 500 करोड़ डाला है तो सामने वो दिखना चाहिए। वो कैसे दिखेगा? जब आपने अभी जैसे सपोज दैट आप बैठे हो, आपने कहा कि आई एम अर्निंग ये, या मेरा ये चीज़ अर्निंग है, आपने ये माइंड में यहाँ पर कर दिया, आपने वो नेविगेशन खोल दिया। अब आपको उस नेविगेशन पे चलना है, उस पाथ पे चलना है। आपके माइंड में कोई भी मनी आ सकती है, कोई भी एक चीज़ आ सकती है। आप ऐसे, क्योंकि हमें मैनिफेस्टर ही का एक गोल होता है, हम एक अलग सोचते हैं लोगों से, हम एक लॉजिकल माइंड से नहीं सोचते, हम फिर मैजिकल माइंड से सोचते हैं। हमारा फिर माइंड जो होता है वो मैजिक हो जाता है। आपको जैसा ड्रेसेस चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं सोचना है कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इतना तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं। अगर चाहिए तो मतलब चाहिए। तो मैनिफेस्टर ही, पर्पज ही हमारा है मैनिफेस्टर बनना। और मैनिफेस्टर कैसे बनेंगे? डेली एक्सरसाइज करके बनेंगे। आप डेली आज से ही अपने लाइफ में मैनिफेस्ट की पावर को जानो और डेली लिखो। सपोज दैट आज आपका टारगेट है, कोई भी चीज़ आप लिखो 1 2 3, आज आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है। चाहे आप अपनी फैमिली में अगर कोई बीमार है, अगर किसी को फैमिली में किसी मेंबर को फीवर आ रहा है, आप लिखो कि XYZ जो भी उसका नाम है, आप लिखो शी इज़ वेरी हेल्दी, शी इज़ वेरी हेल्दी का फाइन, उस पर बस टिक कर दो, बस बात खत्म। यानी कि अब वो हेल्दी है। अब आपने उसकी रियलिटी चेंज कर दी। यही तो होता है मैनिफेस्टर का, कि आपको रियलिटी चेंज करनी है। आपको उस रियलिटी में जाना नहीं है, अरे यार इसको फीवर है, अरे और फीवर है, और फीवर, अरे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे फीवर आ रहा है, एकदम हम लोग क्या हो गया, ये चीज नहीं। उसकी रियलिटी चेंज करना, तो यही तो मैनिफेस्टर होते हैं, यही मैनिफेस्टर होते हैं। जैसे मैजिशियन होते हैं वैसे मैनिफेस्टर होते हैं। आप अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर आपको बनना है। अगर आपने लिख दिया कि उसका शी इज कम्प्लीटली क्योर्ड, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, शी इज वेरी हेल्दी, अब वो आपने उसकी रियलिटी चेंज कर दी। यानी कि अभी वो बीमार थी, अब आपकी
थॉट ने वो रियलिटी चेंज कर दी। यानी कि आप इस यूनिवर्स में, वो बीमार थी लेकिन आपने उसकी यूनिवर्स ही चेंज कर दी जिसमें वो बीमार नहीं है। यही मैनिफेस्टर होते हैं। आपने कर दिया, अब आपने उस पर टिक कर दिया कि आज उसको फीवर, मतलब फीवर क्या, फीवर सोचना ही नहीं, बीमारी खत्म। अगर आपको आज ही चाहिए कि मुझे आज ही अभी 5000 रुपीज चाहिए, उसके बाद टिक कर देना है कि ये डन, टुडे डन। जो भी ड्रेस है, जो भी चाहिए, आज ये चाहिए मुझे, डन। यानी कि आज आपको ये सारी चीजें चाहिए, उस पर डन कर देना है। अब कैसे होगा? अगर आपने यहाँ पर डन कर दिया, लोग कहते हैं ना, अरे लिखने से सारी चीजें हो जाती, बिल्कुल लिखने से ही होती है। आपने लिखा कि शी इज एब्सोल्युटली फाइन, ये आपने लिख दिया, ये लिख दिया, तो क्या होगा ना, अगर आप जो अब यूनिवर्स का वर्क होगा कि अब उसको, उसका फीवर कैसे कम होगा, या तो उसकी हीलिंग पावर बढ़ जाएगी, या कोई ऐसे डॉक्टर आ जाएंगे, या ऐसी मेडिसिन उसके लाइफ में आ जाएगी कि वो फीवर तुरंत गायब। अब उसके लाइफ में फीवर नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ से उसको कह दिया, आपने यहाँ से उसको हील कर दिया। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी स्ट्रांग है कि पूरे यूनिवर्स को चेंज कर देती है, पूरी यूनिवर्स को चेंज कर सकती है। इतनी पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में, गाइस, बहुत ज्यादा पावर होती है। जितना आप इतना सोच, मैंने तो इतना बताई, इतनी पावर होती है। आपने अभी कहा कि उसके, अगर आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो सारी चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप डेली अपने लाइफ में, जैसे कहते हो ना कि इतना पढ़ाई करनी है, इतना सोना है, इतना खाना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, एक रिजीम होता है डेली वर्क, डेली लाइफ का। तो वैसे आप मैनिफेस्टिंग का आप एक गोल सेट करो कि मुझे आज ये चीज चाहिए, मुझे मॉर्निंग टू इवनिंग में, और फिर टिक लगाइए। ठीक है। अगर सपोज दैट आपका कोई भी मैनिफेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, सपोज दैट आपने 3 गोल सेट किए कि आज मैनिफेस्ट करते हो, जिसमें से एक गोल नहीं मैनिफेस्ट हो पाए, तो आप ये सोचोगे कि क्यों नहीं हो पाया। उसका रीजन क्या है गाइस? क्योंकि आपकी वो वाइब्रेशंस के साथ मैच नहीं हुआ। अब सपोज दैट हमने कहा ना कि उसका फीवर खत्म, मैंने कहा कि उसका फीवर नहीं है, उसको फीवर नहीं आ रहा, अब वो ठीक है, फीवर का नाम भी नहीं लेना है, ठीक है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, वो ठीक है, हेल्दी है, शी इज हेल्दी, आपने लिख दिया कि वो हेल्दी है। अब आप उसके बारे में सोच रहे हो कैसे हेल्दी हो सकती है, वो तो अभी उसको फीवर है, कहाँ से हेल्दी हो रही है? अभी तो मैंने माथा चेक किया, अभी तो उसको फीवर है, 102 डिग्री फीवर, कैसे हो सकता? तो ये आप उसको और उसी रियलिटी में ले जा रहे हो। आपको रियलिटी चेंज करनी है। फीवर गया मतलब वो ठीक है, वो खेल रही है, कूद रही है, मस्ती कर रही है, यानी कि आपने उसको रियलिटी चेंज कर दी है। यानी कि वाइब्रेशंस क्या है? अभी आपने माइंड में सोचा 500 करोड़, सामने क्या है? अरे हो ही नहीं सकता मैम, पता नहीं क्या बात कर रही हैं। लेकिन आपने अगर यहाँ सोचा है 500 करोड़, तो सामने वो चीज आएगा। तो कैसे आएगा? कोई बिजनेस आपके माइंड में, आइडियाज ऐसे आ जाएंगे जो बहुत यूनिक आइडियाज होंगे, या आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे पर्पस आ जाएंगे जो आपको वो सारी चीजें कराएगी। आपको सोचना नहीं है, आपको बस क्या करना है, सिर्फ हाई वाइब्रेशंस में रहना। आपका पर्पस है मैनिफेस्टर बनना, दूसरा पर्पस है हाई वाइब्रेशंस में रहना। हाई वाइब्रेशंस में क्या? हाई, ऊपर के लेयर में रहिए, ऊपर, यानी कि क्या? पीसफुल, रिलैक्स्ड, इंजॉयफुल, यानी कि जॉय करना है लाइफ में, इंजॉय, मस्ती, खुशी में, ब्लिसफुल एनर्जीज में, यानी कि आनंद की एनर्जीज में रहना है, अंदर से खुश रहना है। और जब आप ये एनर्जीज में रहेंगे, आप मैनिफेस्टर बन जाओगे। आपकी डिजायर आपकी वाइब्रेशंस के साथ मैच करेगी। आपकी सराउंडिंग को भूल जाना है सब कंप्लीटली। आप मैनिफेस्टर बन गए, यानी कि आपके अंदर ये ताकत है कि आप पूरा वर्ल्ड ही चेंज कर दो, पूरी यूनिवर्स ही चेंज कर दो। कि अभी यहाँ पर फीवर है उसको, नेक्स्ट में उसको फीवर ही नहीं। ऐसी रियलिटी होती है। यानी कि आपने क्या कर लिया? क्वांटम जंप कर लिया, यानी कि यूनिवर्स ही चेंज कर दी, पूरी यूनिवर्स। अभी इस टाइम आप 500 रुपये भी नहीं अर्न कर रहे हो, और नेक्स्ट यूनिवर्स में आप 500 करोड़ रुपीज अर्न कर रहे हो, तो आपको वहां से वहां जंप करना है, वो शिफ्ट करनी है, वो रियलिटी शिफ्ट करनी है। यही मैनिफेस्टर होते हैं। तो आप अपनी मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ाइए। आप इस एरिया से, आपको यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पर इतनी अर्न नहीं कर रहे हैं, आप नेक्स्ट यूनिवर्स में, अगले यूनिवर्स में आप 500 करोड़ रुपीज अर्न कर रहे हैं, आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। शिफ्ट कहाँ से होना है? यहाँ से होना है। आई
आई एम अर्निंग, जो भी आप अर्निंग कह रहे हो, 500 करोड़ भी कमा रहे हो, ठीक है, यानी कि पूरे ईयरली का जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ है। यहाँ पर होना चाहिए गैस। यहाँ पर है तो सामने है, यहाँ पर अगर डाउटफुल है तो सामने डाउटफुल है, यहाँ डायलेमा है तो सामने डायलेमा है। यही चीज़ है। ये जो माइंड है ये बहुत ही पावरफुल, इसी में ही आपका पूरा अर्थ है, पूरा यूनिवर्स है इसी में। जो सोचोगे वो होगा। आप अगर कोशिश कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस माइंड को जब आप एक्टिव करोगे, कॉन्शियस माइंड को सब सुला दो, कंप्लीटली सो जाओ। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब मैं मास्टर मैनिफेस्टर बनी हूँ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम इतना है कि तुम मुझे हाई वाइब्रेशंस में रखो, खाना खाना है, जो भी डेली लिविंग्स वर्क है उस पर काम करना है, कहीं जाना है, घूमना है, मस्ती करनी है, बस इतना ही काम है। कैसे होगा, कब होगा, ये तो बकवास है, ये सब सोचना ही नहीं है। मतलब ये लो वाइब्रेशन की चीज़ है। हाई वाइब्रेशंस में रहिए, हाई डायमेंशंस में रहिए। हाई वाइब्रेशंस होती है हैप्पीनेस की, जॉय की, पीसफुल की, ब्लिसफुल एनर्जीज की होगी। और जब आप इस एनर्जीज में रहेंगे तो गॉड आपको पल्सेस देगा, उसको रिसीव करना है, उसको कहना है, वो भी कहेगा कि जाओ इससे मिलके आओ, जो भी है। और तो माइंड में आएगा कि नहीं, वहाँ पर से तो मुझे तो अर्निंग हो ही नहीं रही है, मैं 2-3 बार जा चुका हूँ वहाँ, तो मेरा अभी तक तो अर्न हुआ नहीं, अब जाएंगे तो कैसे आएगा। ये कुछ नहीं सुना। अगर इम्पल्सेस आया है कि उस ऑफिस में जाना है, तुम्हें वहाँ पर बात करनी है, या वहाँ से कोई कॉल आई है तो आपको जाना है, तो उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि पास्ट में वो क्या हुआ। अभी आप हाई वाइब्रेशंस में, उस टाइम आप हाई वाइब्रेशंस में नहीं थे, आप हाई वाइब्रेशन जानते ही नहीं थे कि हाई वाइब्रेशंस होता क्या है। उस टाइम आप कोई वाइब्रेशंस नहीं जानते थे। उस टाइम आप एक नॉर्मल इंसान थे, एक साधारण मनुष्य थे आप। अब हो गए हैं आप मैनिफेस्टर हो गए। दोनों में फर्क है। मैनिफेस्टर कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपको इम्पल्स आ रही है, अब जाकर करना है, आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाना है। कोई ना कोई ऐसी डील क्रैक हो जाएगी, या कोई इंसान आपसे मिल जाएगा कि आपको कुछ आइडियाज दे दे, और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा, और बहुत जल्दी होगा। और जल्दी क्यों होता है? जब आपको जितना यकीन होता है, ट्रस्ट होता है कि मैंने यहाँ सोचा है तो होना ही है, 500 करोड़ सोचा है तो मतलब वो होना ही होना है। इतना ट्रस्ट होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। और अपने आप पे ट्रस्ट करना है। सेल्फ लव मीन्स व्हाट? सेल्फ लव से आप क्या समझते हैं? सेल्फ लव का मतलब होता है हाई वाइब्रेशंस में रहना, खुद की खुशी में ही रहना, किसी पे किसी तरीके से डिपेंड नहीं करना, सबकी हेल्प कर देना, लेकिन खुद की कभी हेल्प नहीं मांगना। क्योंकि आपको ये सोचना है ना कि मेरे लाइफ में कभी ऐसा आई ना कि मैं कभी किसी की हेल्प मांगू, दे दूं, हेल्प दे दूं, लेकिन किसी से मांगो नहीं हेल्प। क्योंकि आप इतने हाई वाइब्रेशन में हो तो आपको जरूरत ही क्या है किसी की? आप खुद के लिए बहुत सफिशिएंट हो, है ना। और खुद पे ट्रस्ट करना, ये भी होता है सेल्फ लव का। आप जितना ट्रस्ट करोगे खुद पे, उतना ही सारी चीजें होंगी। आप अपने लिए खुद में लव करो, बहुत लव करो। आप पूरा यूनिवर्स हो, आप भूल गए हो, आप पूरे यूनिवर्स हो। आप जो चाहोगे, कैसे चाहोगे, सब कुछ चाह सकते हो। अगर किसी की कॉल मैनिफेस्ट करनी है, आज आपको लिखना है कि इसकी कॉल आज आ जाए, जो भी है, शी इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी, और उस पर टिक कर देना कि आज कॉल करेगा। ये मैनिफेस्टिंग की पावर होती है। हाई वाइब्रेशंस में रहना। हाई वाइब्रेशंस मीन्स हाई वाइब्रेशन में कोई डाउटफुल की एनर्जीज नहीं होती है, कोई फियर की एनर्जीज नहीं होती। सिर्फ हाई वाइब्रेशंस में आपको लव की एनर्जीज, ब्लिस की एनर्जीज, हैप्पीनेस की एनर्जीज रहती है कि आई एम अ पावरफुल, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। अपने लाइफ में आप खुद के मैनिफेस्टर बनना, और यही पर्पज़ है। 3 पर्पज़ गॉड ने हमें दिया है। स्पिरिचुअलिटी इसीलिए स्टार्ट भी होती है क्योंकि हम लोग उसी में ही रहते हैं, उसी में करते करते लाइफ एंड।
लेकिन जब आपको एक मैजिशियन बनाया जाता है, एक मैनिफेस्टर, इट्स काइंड ऑफ मैजिशियन, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हो, आप एक हेवन की लाइफ जीते हो। यहाँ पर कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, एक एंजॉय में रह रहे हो, एक जॉयफुल की एनर्जीज में रह रहे हो, ब्लिसफुल की एनर्जीज में रह रहे हो। जो यहाँ सोच रहे हो वो सामने आ जा रहा है, ये तो जन्नत ही हुआ ना। यहाँ पर सोचा सामने आ गया, दिस इज हेवन। तो हेवन बनाना है, हेवन अर्थ को बनाना है, अपने आप की लाइफ को हेवन, खुद की लाइफ को हेवन बना लिया तो पूरा अर्थ तो हेवन हो गई धीरे धीरे। कितने लोग, जैसे मैं मैनिफेस्टर बनी हूँ, कितने लोग, मैं भी चाहती हूँ कितने लोग बन जाए मैनिफेस्टर, जो भी चाहो वो सामने आए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी एनर्जी हाई करनी है। तो हमारा रोल ही फर्स्ट पर्पस है कि हमें मैनिफेस्टर बनना है। हम जो चाहे वो मैनिफेस्ट हो जाए, डिजायर फुलफिल नहीं, अब मैनिफेस्ट करना है। फर्स्ट मैनिफेस्टिंग, सेकंड सेल्फ लव, खुद से इतना प्यार करो आप कि दूसरों को जरूरत पड़े आपकी, बट खुद में ही खुद की जरूरत हो। और गॉड से हमेशा कनेक्शन, गॉड के बिना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम पावर तो है ही। सेकंड सेल्फ लव हो गया। थर्ड है हाई वाइब्रेशंस में रहना, हमेशा हाई वाइब्रेशंस में खुश रहना। यार ये काम नहीं हो रहा, यार ये ऐसा नहीं हो रहा, यार अब क्या बताऊं, मेरी तो लाइफ ही एकदम हेल हो गई है, ये सब नहीं कहना है। जो आप कहोगे वो चीज़ आएगा। हेल, अच्छा हेल बोला है, चलो तुम्हें चाहिए होगा हेल, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो जानता नहीं है कि हेल कैसा फील होता है, हेवन कैसा। आपने हेल बोल दिया तो हेल्थ के जैसी सारी चीज़ें आएंगी। तो हाई वाइब्रेशंस में रहना, मतलब डाउटफुल की एनर्जीज में नहीं रहना, फियर की एनर्जीज में नहीं रहना, खुद में खुश रहना, खुद में इतना प्यार करना, खुद में एक गोल सेट करना कि मुझे भी मैनिफेस्टर बनना है, मैं भी मैनिफेस्ट करूँगा, हर चीज़ मैनिफेस्ट करूँगा जो भी मैं चाहता हूँ। और गाइज ये भी मैं कहूँगी, जब आप मैनिफेस्टर बनते हो तो आप अपने लिए तो मैनिफेस्ट करोगे ही, अच्छा, साथ में आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है, आप आपकी जो भी आपके सराउंडिंग लोग हैं आप उनके लिए भी करना चाहोगे, क्योंकि आप एक वननेस की एनर्जीज में आओगे, आप एक लव की एनर्जीज में आओगे। आपको किसी से कोई दुश्मनी या कोई ईर्ष्या होने की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक वननेस की एनर्जीज में रहोगे, खुद में खुश रहोगे। दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों को सर्व करोगे, दूसरों को कहोगे कितना हो मैं दे दूं उसको, क्योंकि खुद ही आप एकदम भरपूर रहोगे, सफिशिएंट रहोगे, हर चीज़ में आपके पास अबंडेंस रहेगा, हर एक चीज़ में। चाहे आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, आप जो रिलेशन चाहते हो वो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, या आपकी लाइफ में मनी बहुत ज़्यादा आएगी। आपकी अगर हेल्थ नहीं अच्छी तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने आप से इतना प्यार करने लगोगे, आप इन लोगों से प्यार करने लगोगे, आपके लिए फिर कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। आप जान लोगे कि जैसे मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ वो सब कर सकते हैं, बस सबको यहाँ से करना है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावर है। हम लोग इसकी अभी तक हमने इसका 1% भी यूज़ नहीं किया है। 2-3% कर लेंगे तो 500 करोड़ तो आराम से आ जाएगा, उसके बियॉन्ड चले जाएंगे तो और क्या क्या हो जाएगा। तो मास्टर मैनिफेस्टर बनना है, ये पर्पज़ है हमारा। ये पर्पज़ है कि जो बचपन से लेकर आज तक नहीं हुई, जो हमारे डिज़ायर है या हम चाहते हैं मेरी फैमिली में तो ये सारी चीज़ें होती नहीं है, ये फैमिली के हम ब्लेम नहीं करेंगे। अब हमें अपने आप को भी चेंज करना है, उन लोगों को भी चेंज करना है, सबको चेंज करना है। आपको अपने लाइफ को इतना अच्छा बनाना है, एकदम मास्टर मैनिफेस्टर बनना है आपको। क्यों मेरा चैनल का नाम ही क्यों है मास्टर मैनिफेस्टर? क्योंकि मैं वो बनी हूँ, मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ क्रिएट किया है। मैं जैसा चाहती हूँ मैं वैसे अपनी लाइफ जी रही हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं हूँ। आपको भी वैसे बनना है, खुद से बहुत लव करना है
और दूसरों को देने की कोशिश करना है, खुद से दूसरों से कभी मांगना नहीं है। हम लोग तो पूरे कंप्लीटली परफेक्ट है, जैसे भी है परफेक्ट है। खुद को बहुत ज़्यादा हमेशा खुद से जो भी माइंड में आया ये चीज़ करना है, हाँ करना है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अभी तो इतना है, कल क्या होगा, कल कभी नहीं आता है गाइस। आज मैं आपको एक चीज़ दे रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, और आप कहीं लिख लो ये चीज़। अगर आज आप खुशी में हो, आज आप पीसफुल एनर्जीज में, नॉट ओनली एक्सटर्नली चीज़ आ रही है तो खुश हो रहे हो, वो तो टेम्परेरी है, वो तो कुछ नहीं है। इंटरनली जो हमारे नेचुरल जो बींग्स है हमारी, यानी कि खुशी, अगर आप खुशी में हो, अगर आप पीसफुल एनर्जीज में हो, अगर आप लवफुल एनर्जीज में खुद से प्यार कर रहे हो, दूसरों से प्यार कर रहे हो, एक जॉयफुल की एनर्जीज में रह रहे हो, जो भी चीज़ है आपके पास, अगर आज आप खुश हो तो कल वो 10 टाइम्स आपके पास आएगा। ये आप कहीं लिख लो, 10 टाइम्स, 1 टाइम्स भी नहीं, 10 टाइम्स वो आपके पास आएगा। तो कल के बारे में कभी मत सोचना। अगर आपने सोचा, अगर आज आप खुश हो, आज आप इंजॉय कर रहे हो, आज अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में हो, तो वो चीज़ आएगा। फिर माइंड में ये आता है कि अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में कैसे है। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में तभी आएंगे जब आप खुद से लव करेंगे, खुद को पैम्पर करेंगे, खुद में ही रहेंगे, क्योंकि आप ही एक हो जो ये यूनिवर्स हो, बिल्कुल हो। अगर आप अभी आपकी आंख बंद हो जाए तो यूनिवर्स तो गायब, खत्म। रियल कह रही हो ना, खत्म। फिर कोई मम्मी पापा भाई बहन ब्रदर सिस्टर पड़ोसी अड़ोसी कोई नहीं आएगा, हो ही नहीं कुछ, खत्म। आप थे, ये दुनिया देगा, आप खत्म गए। यानी कि आप अपने आप से लव करो। अभी इसी टाइम से ये चीज़ लिखो, मेरा फर्स्ट गोल है MBBS करना, बाद में नीट करना, बाद में IAS ऑफिसर, सिविल सब बाद में, लेकिन पहला फर्स्ट वर्ड सेल्फ लव। सेल्फ लव करोगे, आप नीट की तैयारी करोगे, वो खुद ही कहेगा कि भैया तुम आ जाओ, तुम्हें फर्स्ट रैंक दिलाऊंगा मैं। सिविल सर्विसेज कहेगी तुम मेरे में आ जाओ, फर्स्ट रैंक दिलाऊंगा मैं। तुम ये बिजनेस कर लो, बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड दिलाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि आप खुद से लव कर रहे हो। आप खुद से लव करोगे, सारी चीज़ आएगी। यानी कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर जब आप बन जाओगे तो मनी मैग्नेट तो हो ही जाओगे, लव मैग्नेट हो ही जाओगे, और जो बनना है सब हो जाओगे। लेकिन पहले आपको ये चीज़ बनना है, सेल्फ लव की एनर्जीज में आना है, खुद से बहुत प्यार करना है, हर चीज़ से प्यार करना है। कोई कह रहा है नहीं तुम तो बहुत काली हो गई हो, बहुत मोटी हो गई हो, कोई बात नहीं, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज बंद कर देना है। अगर कोई कह रहा है, मतलब इतना उससे हर्ट नहीं होना है। कहने का मतलब ये, आप जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, इतना ये रियलाइज़ कराना है। खुद में इतने कॉन्फिडेंस होना है, एक्सरसाइज करना है, अपने आप को और मेंटेन रखना है, बट किसी की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होना है, क्योंकि खुद से इतना लव करना है। आप ही पूरी दुनिया हो, आप ही पूरे यूनिवर्स हो, ये भूलना नहीं। आप बहुत स्पेशल हो, बहुत यूनिक हो। गॉड हर लोग को मास्टर मैनिफेस्टर नहीं बना रहा है ना, जो उसके स्पेशल चाइल्ड है उसी को ही बना रहा है ना। तो मास्टर मैनिफेस्टर बनो, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, डेली गोल लिखो कि ये मुझे करना है। सुबह उठते ही पहले ग्रैटिट्यूड, गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग यूनिवर्स, आज आपने एक नई दिखाई लाइफ, आज मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है जो मेरे लिए अच्छा हो। हम लोग कहते हैं ना, यहाँ घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है, ऐसे जाना है। ठीक है गाइस, आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय।